Stop comparing yourself with others. Nobody can play your roles better than you. You already know it, but now you don't work on it. ऐसा ये समझते हैं, आप पहले से इस बात को जानते हैं और आप इस पर इम्प्लीमेंट नहीं करते, वो अलग बात है। आइए पढ़ते पढ़ते इम्पेरेटिव सेंटेंस। आज का जो सेशन होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए कि आप इम्पेरेटिव सेंटेंस को समझें और इसके काइंड्स को समझें, इसकी पार्ट्स को समझें और इसकी वैरायटी को समझें आप, और कई बार इसको बोलने का प्रयास करें। इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू ऑल द बॉडी। आइए मिलते बेटा, कहते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ डायरेक्ट कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, परमिट, एडवाइस, etc। तो आपने ये बचपन से ही पढ़ा होगा। इम्पेरेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ डायरेक्ट कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, परमिट, etc। तो आप ये चीज़ें पढ़ चुके होंगे ऑलरेडी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन आप इसे आराम से समझिए। ये क्या करते हैं, ये वो सेंटेंस होते हैं, ये डायरेक्ट कमांड को एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं, ऑर्डर को बताते हैं, रिक्वेस्ट को बताते हैं, एडवाइस को और परमिट को, यानी कि परमिशन को बताते हैं। आइए समझते हैं पहले। और इट इज सब्जेक्टलेस कह सकते हैं या इट हैज़ नो सब्जेक्ट। आप कह सकते हैं इट हैज़ नो सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, इट हैज़ नो सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट नहीं होते हैं, हाँ, बट आप बात करते हैं भी आप। अच्छा, कन्वर्सेशन जब भी होती है, कन्वर्सेशन जब भी होती है बच्चा, ये दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन होती है ना, आई एंड वी या वी एंड यू के बीच में, तो क्या बोलते हैं, यू हमेशा रहता है और आई के बीच में क्या होती है, कन्वर्सेशन होती है। हाँ, मेरे और आपके बीच में एक बातचीत होगी, वरना बातचीत कहाँ हो सकती है। आप पेपर से बात करेंगे नहीं, आप टेबल से बात तो करेंगे नहीं। बात जब भी होगी हमेशा सामने वाला व्यक्ति खड़ा होगा, आप उससे कम्युनिकेट करते हैं, आप उससे टॉकिंग करते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आइए मिलते बच्चा, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ये पढ़ते किस तरीके से हैं। पहले पढ़ते हैं इट हैज़ नो सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, सबको पता है। आइए देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं, दो काइंड से इसकी दो काइंड से पढ़ते हैं, दो प्रकार से। पहले हम नोटिस करते हैं बेटा अ डायरेक्ट कमांड। अ डायरेक्ट कमांड। अरे अडायरेक्ट कमांड में आप देखें, अडायरेक्ट कमांड आप बोलिए, ऑर्डर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऑर्डर, अडायरेक्ट कमांड एंड ऑर्डर। सबसे पहले मुझे पढ़ना है कितने तरीके से, दो तरीके से बेटा, ठीक है। पढ़ने का सेंस देखिए आप। एक तो अफर्मेटिव सेंटेंस में पढ़ेंगे, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस में पढ़ेंगे। नेगेटिव सेंटेंस यानी कि निगेट करोगे आप, क्या करोगे, निगेट का मतलब क्या होता है, इनकार कर देना, मना कर देना ना, नेगेटिव का मतलब। और अफर्म का, अफर्मेटिव सेंटेंस किस वर्ड से बना है, अफर्म से। तो अफर्म का मतलब क्या होता है, स्वीकार लेना, स्वीकार कर लेना, बात मान लेना। तो इसमें आप मानते हैं, इसमें आप नकारते हैं कि आप ये काम करो, ये काम मत करो। पहली बार डायरेक्ट कमांड में हमेशा ये सब्जेक्ट नहीं आएगा, तो आएगा क्या बेटा, केवल वर्ब आएगा। तो वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो वर्ब और ऑब्जेक्ट का यहाँ बिल्कुल खेल है, आपको इस बात को समझनी है। और यहाँ पर वर्ब होगा तो वर्ब तो होगा, यहाँ भी सेम प्रोसेस है, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लगा के पढ़ेंगे बेटा, डोंट। क्या, डोंट के साथ ये वर्ब आएंगे। आप डोंट कह सकते हो, डो नॉट कह सकते हो, सेम बात है, थोड़ा सा बेसिक अंतर है। डो नॉट, यहाँ पर कोई काम आप ना करो, यानी कि मत करो। अच्छा, मत करो, ना करें, ना करें के सेंस में मत करो या फिर ना करो। लेकिन यहाँ पर करो, वो काम आप करो। किसी एक्शन को करने के लिए कहा जा रहा है कि आप इस काम को करो और इसको मत करो, तो क्या करेंगे आप, डायरेक्ट कमांड कर रहे हैं आप। हाँ, डायरेक्ट कमांड, डायरेक्ट ऑर्डर दे रहे हैं व्यक्ति को। तो ठीक है, ये करो वो मत करो ना बेटा, आप हमेशा कहते हैं। मत करो, ठीक। चलिए सबसे पहले आप देखिए आराम से, जैसे मैंने कहा ना, सामने देखो, बहुत अच्छा सेंटेंस। सामने देखो, ये कहो, सामने देखो, तो आप क्या बोलते हैं, सामने देखो, लुक अहेड। ये काम करने के लिए कहा जा रहा है, तो लुक अहेड, अहेड मतलब सामने देखो। वर्ब्स को पहले लिखनी है, जो वर्ब आए वो पहले लिखेंगे। डायरेक्ट वर्ब से सेंटेंस शुरुआत की जाती है ना, सेंटेंस की शुरुआत किससे हो, वर्ब से। तो आप क्या मानेंगे, आप लुक अहेड। मैंने कहा ना, बात मत करो,
मत करो, ये काम मना कर किया जा रहा है कि ये मत करो, तो बस मत करो तो डोंट। अब यहाँ पर बात करने के लिए क्या होगी, टॉक। अगर कह दिया जाए बात करो तो टॉक केवल, लेकिन बात मत करो डोंट टॉक, बड़ी कॉमन सी चीज़ है। डोंट टॉक, बैठो मत, डोंट से, लिखो मत, डोंट राइट, ये मत करो वो मत करो। जब भी आप करते हैं डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, आप आराम से बोलिए, तो आप आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल मजे के साथ पढ़िए। सामने देखो, लुक अहेड, मुझसे बात करो, टॉक टू मी, वहाँ जाओ, गो देयर, यहाँ आओ, कम हियर, ठीक है। सामने देखो, लुक अहेड, आपने मेरे बारे कई बार सेंटेंस आपने दिखाया ना, मैंने कहा सुबह जल्दी उठ, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इस सेंस में आप इस तरीके से पढ़ते चले जाएंगे। मैंने कहा ना मुझसे बात करो, टॉक टू मी, ये क्या है, टॉक टू मी डायरेक्ट कमांड है, मुझसे बात करो ना। एक गिलास पानी लाओ, तो बचपन से आपने पढ़ा होगा, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। और फिर आप पढ़ते होंगे ब्रश योर टीथ, ब्रश योर टीथ, ब्रश योर टीथ, ब्रश योर टीथ, टॉक पोलाइटली, भी ठीक है। बी नाइस टू ऑल, बी नाइस टू ऑल, सबसे अच्छे से बात करो, बी नाइस टू ऑल, बी नाइस टू ऑल, सबसे अच्छे से बात करो। विनम्र बनो, बी पोलाइट, बी पोलाइट, विनम्र बनो, ठीक है। चापलूसी मत करो, तो क्या बोलेंगे बेटा, डोंट बी साइक ऑफ हैंड, डोंट बी साइक ऑफ हैंड। चापलूसी मत करो, डोंट बी साइक ऑफ हैंड। लापरवाही मत करो बेटा, मत करो, कोई काम करने मत मना किया जा रहा है मत करने के लिए, तो क्या बोलेंगे, डोंट बी केयरलेस, डोंट बी केयरलेस ना, लापरवाही मत करो, डोंट बी केयरलेस। लापरवाही से गाड़ी मत चलाओ, क्या बोलेंगे, डोंट बेटा, डोंट ड्राइव रेकलेसली, रेकलेसली बेटा, ठीक है। लापरवाही से गाड़ी मत चलाओ, डोंट ड्राइव रेकलेसली। पीकर गाड़ी मत चलाओ, आपने बचपन से सुना होगा ना ये। फटाफट आपको डायरेक्ट कमांड ऑर्डर बोलनी है, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। अब अच्छा, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, अगला कहा जाए बेटा, किस्सा, तमीज से बात करो, तो फिर बताओ, टॉक विथ मैनर, टॉक विथ मैनर, टॉक विथ मैनर, तमीज से बात करो, ठीक है। बदतमीजी मत करो, आराम से सेंस में बदतमीजी मत करो, डोंट बी रूड, डोंट बी रूड, बदतमीजी मत करो, डोंट बी रूड ना। आगे घबराओ मत, तो क्या बोलेंगे, डोंट बी नर्वस, डोंट बी नर्वस, ठीक है। डोंट बी नर्वस, घबराओ मत, शर्माओ मत, फिर क्या बोलेंगे, शर्माओ मत, डोंट बी साई, डोंट बी, या डोंट फील साई भी ठीक है, डोंट फील साई, शर्माओ मत, डरो मत, तो क्या बोलेंगे, डोंट बी, मुझसे डरो मत। अब बताओ बेटा, मुझसे मत डरो, डोंट बी अफ्रेड ऑफ मी, डोंट बी अफ्रेड ऑफ मी, मुझसे डरो मत। बच्चों का ख्याल रखो, तो क्या बोलेंगे, लुक आफ्टर चिल्ड्रन, लुक आफ्टर चिल्ड्रन, लुक आफ्टर चिल्ड्रन ना। सभ्य तरीके से कपड़े पहनो, बस सभ्य तरीके से कपड़े पहनो बेटा, क्या, ड्रेस डिसेंटली, ड्रेस डिसेंटली ना, सभ्य तरीके से कपड़े पहनो। बड़ों का सम्मान करो, रिस्पेक्ट, क्या बच्चा, रिस्पेक्ट एल्डर्स, रिस्पेक्ट एल्डर्स भी ठीक है, हाँ, रिस्पेक्ट एल्डर्स आप कह सकते हैं, या फिर रिस्पेक्ट सीनियर्स। ये क्या पढ़ रहे हैं आप सब, ये पढ़ रहे हैं डायरेक्ट कमांड, डायरेक्ट ऑर्डर पढ़ रहे हैं आप, पढ़ के मजा आ रहा होगा। जो भी दिमाग में आपके चल रहा है, तो आप तुरंत फटाफट लिखते रहिए ना, अपना दिमाग चलाओ, यूज योर ब्रेन, अपने अक्ल के घोड़े दौड़ाओ, रैक योर ब्रेन ना, ये बहुत अच्छा तरीका है। ठंडे दिमाग से सोचो, थिंक कामली ना, लापरवाही मत करो, बी केयरलेस, मन लगा कर पढ़ो, ये स्टडी हार्ड, ठंडा दिमाग पर जोर डालो, थिंक हार्ड। बच्चों से मिलो, अगर बच्चों से रूबरू मिलो, मीट चिल्ड्रन इन पर्सन, तो ये सारी चीज़ें हैं, आराम से करिए। इस अगर मैंने कहा ना, इसे जगाओ, ये सो रहा है,
ये क्या ऑर्डर है, इसे जगाओ तो बेटा क्या करेंगे, इसे जगाओ, वेक हिम अप, क्या बोलनी बेटा, वेक हिम अप, इसे जगाओ, वेक हिम अप, इसे भगाओ तो क्या बोलेंगे, इसे कहो यहाँ से जाने को तो टेल हिम टू गो अवे, टेल हिम टू गो अवे। तो बहुत सारा सेंस है आपको पढ़ना है, आपको मजा आएगा पढ़ के। यह है डायरेक्ट कमांडर। इसके बाद आप क्या पढ़ते हैं बेटा, रिक्वेस्ट, क्या पढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है रिक्वेस्ट। हाँ रिक्वेस्ट ना, रिक्वेस्ट जब आप पढ़ते हैं किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या किन वर्डों से करते हैं आप, प्लीज से, ठीक, प्लीज नहीं तो काइंडली से ना बच्चा, काइंडली, कृपया या फिर कृपा करके, कृपया या फिर कृपा करके, तो कृपया आप लगा सकते हैं या फिर कृपा करके, दोनों सेंस एक जैसा है। आप देखिए जरा, कृपया मेरी मदद करो ना, कृपया, तो प्लीज हेल्प मी, क्या बोलना, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी, कृपया उसे बचाओ, प्लीज डिफेंड हिम, प्लीज डिफेंड हिम, प्लीज सेव हिम या फिर प्लीज डिफेंड हिम। कृपया करें, कृपया संभल कर चलो तो क्या बोलेंगे, प्लीज संभल कर चलो, वॉक केयरफुली, वॉक, प्लीज वॉक केयरफुली, प्लीज वॉक केयरफुली, करें कृपा करके, काइंडली डू एक्सरसाइज, डू काइंडली डू एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, इन द काइंडली डू एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। अब बेटा ये क्या है, रिक्वेस्ट है, ये क्या है, बिल्कुल रिक्वेस्ट है। तो प्लीज, अरे प्लीज कम टू मीट मी, प्लीज गो अहेड, अरे प्लीज टॉक टू हर, प्लीज करें कृपया उसे मना लो तो क्या बोलेंगे, प्लीज परस्यूड हिम, प्लीज परस्यूड हिम ना बेटा, उसे मना लो, अगर रूठा हो तो परस्यूड हिम, प्लीज परस्यूड हिम। आगे देखिए बच्चा, कहते हैं प्लीज अब मान, कृपया मान जाओ तो क्या बोलेंगे, प्लीज गिव इन, प्लीज गिव इन, गिव इन, प्लीज गिव इन, हार मत मानो, कृपया हार मत मानो, प्लीज डोंट गिव अप, प्लीज डोंट गिव अप, प्लीज डोंट गिव अप ना, कृपया सामने देखो तो प्लीज लुक अहेड, कहते कृपया आगे बैठो तो प्लीज सिट इन द फ्रंट, फिर आप कहते हैं कृपया मुझसे बात करो, प्लीज टॉक टू मी, कृपया अपना ख्याल रखो तो प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कृपया अपना अच्छे से ख्याल रखो, कहते हैं कृपया अपने अच्छे से ख्याल रखो, तो आप क्या बोलेंगे बेटा, प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। कृपया अकेले मत जाओ तो क्या बोलेंगे, प्लीज डोंट गो बाय योरसेल्फ, डोंट गो बाय योरसेल्फ, प्लीज डोंट गो बाय योरसेल्फ, प्लीज डोंट गो बाय योरसेल्फ, कृपया अकेले मत जाओ, कृपया मेरे साथ रहो तो प्लीज स्टे विथ मी, कृपया मेरे साथ थोड़ा समय बिताओ तो प्लीज स्पेंड सम टाइम विथ मी, कृपया उसका ख्याल रखो तो प्लीज टेक केयर ऑफ हर, कृपया माता पिता को सूचित करो तो प्लीज इन्फॉर्म योर पेरेंट्स, या प्लीज इन्फॉर्म टू योर पेरेंट्स। बहुत अच्छा सेंटेंस है। तो ये रहा आपका रिक्वेस्ट। आगे पढ़ते हैं बेटा, आगे पढ़ेंगे क्या, हाँ रिक्वेस्ट के बाद आता है बेटा क्या, एडवाइस। एडवाइस देखिए, सलाह देखिए ना, जब किसी से आप सलाह दे रहे हो, ले रहे हो, जैसे मैंने कहा ना डॉक्टर को दिखाओ तो क्या बोलोगे बेटा, कंसल्ट अ डॉक्टर, कंसल्ट अ डॉक्टर। करें यू आर यू सफरिंग फ्रॉम समथिंग, व्हाट आर यू सफरिंग फ्रॉम, क्या बीमारी है तुम्हें, अरे ना प्लीज कंसल्ट अ डॉक्टर, डॉक्टर को दिखा दो, बहुत अच्छी बात है, दिखा तो खुद बताएंगे, तो वो खुद कहेंगे गो फॉर मेडिकल चेकअप, मेडिकल चेकअप करवा के दवा लीजिए, तो समय समय से दवा खाओ तो क्या बोलेंगे, टेक मेडिसिन ऑन टाइम टू टाइम, टेक मेडिसिन ऑन
टाइम टू टाइम, टेक मेडिसिन ऑन टाइम टू टाइम। ठीक है, इस तरीके से बात आप क्या कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं ना। हाँ प्लीज करें, वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस। आगे वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस, सफलता पाने के लिए कठिन परिश्रम करो। तो वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस, ये क्या एक प्रकार का एडवाइस है, किसी को आप सजेस्ट कर रहे हैं। एडवाइस समझो, सजेशन समझो, तो बहुत अच्छी चीजें हैं ये, आप एक बार में समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। बचा क्या है, परमिट। हाँ परमिट, जिसे आप कहते हैं परमिशन ना। परमिट बोलो आप, इन्हें परमिशन कह दो। किसी व्यक्ति की परमिशन चाहिए आपको कुछ करने से पहले, तो उसके लिए आप क्या पढ़ते हैं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। ये किसमें पढ़ते हैं आप, इंपैरेटिव सेंटेंस में पढ़ते हैं। लेट, लेट का बेसिक मतलब क्या होता है, दो या दीजिए। ये हमेशा परमिशन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, दो या दीजिए। सबसे पहले इनको आप जब भी आप लेट पढ़ेंगे तो ये परमिट के लिए सबसे पहले इन्हें वर्ब्स के पहले ले लेना है इनको। आप ले लेंगे लेट, लेट के बाद क्या लेंगे आप, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, हाँ लेट के बाद आप क्या ले लेंगे, ऑब्जेक्ट। आप इन्हें ऑब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं। ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा तो कोई नाउन जरूर आएगा। थोड़ा सा मैं बेसिक स्ट्रक्चर इसका बना दो, इसके तुरंत बाद तब आपका आएगा वो क्या आएगा, वर्ब ऑब्जेक्ट। ये बातें होने वाली हैं बिल्कुल इस सेंस में। आप इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। लेट, आइए देखिए, परमिशन के लिए मैंने कहा ना, मुझे यहाँ बैठने दो, मुझे यहाँ थोड़ी देर बैठने दो, या मुझे यहाँ थोड़ी देर आराम करने दो, तो क्या बोलेंगे, लेट मी टेक रेस्ट। टेक रेस्ट, लेट मी टेक रेस्ट हियर फॉर अ व्हाइल। हियर फॉर while ना, let me take rest for here for a while ना। let me contest election, let him contest election कह दिया जाए कि उसे चुनाव लड़ने दो। let him contest election, ये क्या है बच्चा, एक प्रकार का कौन सा सेंटेंस है ये, हाँ इंपैरेटिव सेंटेंस है। क्या पढ़ रहे हैं आप, परमिट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, परमिशन। ये सब किसमें पढ़ रहे हैं आप, परमिशन। हाँ परमिशन पढ़ रहे हैं आप ना। तो let him contest election, ये बड़ा सेंटेंस सही है। लेट मी कंटेस्ट इलेक्शन, आगे आगे देखिए बच्चा ना, मैंने कहा लेट हिम लीव नाउ, उसे जाने दो। तो लेट हिम लीव नाउ, लेट हिम लीव नाउ, ये आराम से लेट हिम लीव नाउ। परमिशन चाहिए तो उसे जाने दो, मुझे आने दो, लेट मी कम। मुझे बच्चों से बात करने दो, लेट मी टॉक टू चिल्ड्रन। ठीक है, मुझे अपना काम करने दो, लेट मी डू माई वर्क। तो बहुत अच्छा सेंटेंस है। आप ये क्या है, परमिशन के लिए ना बच्चा। मैंने कहा ना, उसे सोच समझ कर निर्णय लेने दो। क्या बोलेंगे, लेट हिम मेक अ डिसीजन, मेक अ डिसीजन, लेट हिम मेक अ डिसीजन। सोच समझ कर बेटा क्या होगा, थॉटफुली। लेट हिम मेक अ डिसीजन थॉटफुली, ये क्या है एक प्रकार का। सब आप क्या पढ़ रहे हैं बेटा, परमिशन पढ़ रहे हैं ना। परमिशन बहुत अच्छी सेंटेंस होती है। आगे पढ़े, नेक्स्ट आगे देखेंगे। इसके बाद आपके पढ़ते हैं प्रपोजल, बहुत अच्छा सेंटेंस प्रपोजल के लिए, प्रस्ताव के लिए। हाँ प्रपोजल के लिए आप पढ़ते हैं सेंटेंस। ये भी किसमें पढ़ते हैं आप, इंपैरेटिव सेंटेंस में। वही लेट है, ठीक है, अच्छी बात है, वही लेट है, बिल्कुल सेम। लेट अस है, क्या है, खुद इसका सेंस क्या होता है बेटा, आओ या चलो। आओ या चलो सेंस यही होगा। परमिशन के लिए, प्रपोजल के लिए आप पढ़ रहे होते हैं, तो इनका मतलब भी बिल्कुल यही। लेकिन ये जब लेटस लगाएंगे तो लेटस को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वो क्या बेटा, लेट्स क्या है, ऐसे लेट्स फॉर्म में। ठीक है, तो आपने ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट्स क्या लिख सकते हैं, लेट्स। सीधा सीधा वर्ब एक लेनी है बेटा, वर्ब ले लो, एक ऑब्जेक्ट ले लो, बस बहुत ज़्यादा काम बन गई। इतने से काम बन गया। अब फटाफट आप सेंटेंस बना के देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए इसकी, मज़ा आएगा आपको करके। जैसे देखो, आओ सीखते हैं, लेट्स लर्न। आओ सीखते हैं, लेट्स लर्न इंग्लिश। आओ अंग्रेजी सीखते हैं, लेट्स लर्न इंग्लिश ना। आओ अभ्यास करते हैं, लेट्स प्रैक्टिस, लेट्स प्रैक्टिस, लेट्स प्रैक्टिस ना। आओ अभ्यास करते हैं, लेट्स प्रैक्टिस।
आओ व्यायाम करते हैं, लेट्स डू एक्सरसाइज, लेट्स डू एक्सरसाइज ना। आओ बात करते हैं, लेट्स टॉक। आओ काम करते हैं, लेट्स वॉक। तो लगभग मैंने सारी चीज़ें कंप्लीट कराई हैं यहाँ पर। इम्पेरेटिव सेंटेंस को ठीक से समझाया है। आपके दिमाग में जो भी चीज़ें आ रही हैं आप फटाफट उसे अपने मन में बनाना शुरू कर दें। जैसे मैंने कहा ना, कुर्सियों को क्रम में रखो, तो अरेंज द चेयर्स इन ऑर्डर, ठीक है। उनसे दूर रहो तो क्या बोलेंगे, अवॉइड हिम या स्टे आउट ऑफ हिम, ये भी ठीक है। कीप अवे फ्रॉम हिम, ये भी ठीक है। तो काफ़ी सारी तरीका है बोलने का, बहुत अच्छा तरीका है सॉलिड। ठीक, बात करो मुझसे सॉफ्ट में, ठीक। एक बार उससे मिलो तो वंस मीट हिम, वंस मीट हिम। एक प्रकार से सब क्या है, सारे सेंटेंस से क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है ना बेटा। इम्पेरेटिव सेंटेंस पढ़कर आपको कैसा लगता है? मुझे लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। तो इस वीडियो को देखकर अपने कॉन्फिडेंस को और बिल्ड करिए आप, और कॉन्फिडेंटली ट्राई टू स्पीक, यू नो, कॉन्फिडेंटली बोलिए आप। Nobody can stop you when you're determined to speak English. So please be attentive and try to focus on your study. चांदे आवा सर जी, आवा आवा। ये कुछ हो ही क्या पका शॉर्ट ना बने बना स्टॉप किए ना, स्टॉप करते देखो होते रहेंगे।